हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और मैं आज पता करने वाली हूँ कि उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स इन दिनों आपके लिए क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। और पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होगी, जैसे कि आप जानते ही हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग बिल्कुल 100% आपसे मैच होगी ये मैं नहीं कहती, लेकिन कई बातें, बहुत सारी बातें मैच होगी। ठीक है, तो यस अगर कुछ मिलता है, आपको कुछ भी पसंद आता है मेरे रीडिंग्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और पसंद आता है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, इसी तरह मेरा फेसबुक पेज भी है, फेसबुक अकाउंट है। ठीक है, पूनम शर्मा के नाम से मैं वहाँ पे मिलूँगी आपको। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम भी है मेरा। ठीक है, तो इस तरह से आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। और यस, पर्सनल रीडिंग के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि आप कॉल मत कीजिए। एक नंबर आ रहा होगा, उस पर मैसेज कीजिए। ठीक है, सारी जानकारी तभी मिलेगी जब आप मैसेज करोगे, कॉल नहीं करना है गाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज की रीडिंग। ओके, तो मन शांत होना चाहिए। आप अपने इष्ट देव को मतलब जो भी जिनकी पूजा आराधना करते हो उनको याद कीजिए पहले, और उसके बाद 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। ठीक है, ये पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। किसी का भी नाम सोचते रहिए। ठीक है, जो भी आपके मन में चल रहे हैं इंसान, उनका नाम सोचते रहिए। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स जिनका नाम सोच रहे हैं या जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी डीप ट्रू फीलिंग्स बताइए। तो गाइस क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा और वेट करते हैं। वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्टार साइन की बात कहूँ तो कोई एक्वेरियस है और सेजिटेरियस है कोई। यस, और जेमिनाई कोई हो सकता है, लिब्रा कोई हो सकता है, वर्गो कोई हो सकता है, स्कॉर्पियो भी कोई लग रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी साइन हो सकता है। जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये जो इंसान है अपनी आंखों के सामने जो धुंधलापन था उसको हटा चुका है। ठीक है, क्लियर विजन है इनका। ठीक है, और क्या है, ये डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, आपके साथ एक विक्टोरियस लाइफ जीना चाहते हैं, या फिर जैसे कहते हैं जो भी कनेक्शन है उसमें जीत हासिल करना चाहते हैं। एक ऐसा मुकाम था जब ये बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं। ठीक है, इन दिनों इससे पहले जो सर्कमस्टांस थे इनकी ज़िंदगी में, उसमें इनको बहुत ज़्यादा अलोन फील करा है। ठीक है, यानी कि जो भी परिस्थितियाँ थी उनमें बहुत ज़्यादा अलोन फील करते थे जब तक आप नहीं आए थे। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस पहले नहीं थे, लेकिन अब सीरियसनेस आई है इस इंसान में। और ये डेफिनेटली ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ ना कुछ आपका इनसे कोई ना कोई कनेक्शन है। ठीक है, ये मुझे ऐसा लगता है कि पहले ज़्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन जब एकदम से मुझे ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में एक बार ब्रेकअप ज़रूर हुआ है। ठीक है, उस ब्रेकअप के बाद दोबारा आप जैसे जैसे 4-5-6 महीने का ब्रेक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपकी दोबारा स्टार्टिंग होगी। आई थिंक ये वाली सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन ब्रेकअप ज़रूर हुआ है एक बार, उसके बाद दोबारा मिले हो। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यूअर ने मतलब चला के कुछ इनिशिएट किया, उसके बाद आप मतलब दोबारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं अब इनको विक्टोरियस चाहिए। और कुछ ना कुछ बात, बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जैसे कहते हैं ना, कोई इंटरेस्टेड था या फिर किसी का ध्यान कहीं और था। ठीक है, इस तरह से आपका ब्रेकअप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, ब्रेकअप के बाद एक वापस नई ऊर्जा का संचार हुआ है आप दोनों में। और जैसे कहते हैं ना कि इनका हार्ट ब्रेक जो है कहीं ना कहीं आपके मिलने से हील होने लगा है। ठीक है, ये और बातों से बहुत दुखी हो चुके थे आपसे, तो ब्रेकअप के बाद बहुत ज़्यादा परेशान थे। और कहीं ना कहीं जब से आप दोबारा मिले हो, जब से आपसे दोबारा मुलाकात हुई है या फिर बोलने लगे हैं, तो इनको ऐसा लगने लगा है कि सब कुछ अच्छा हो गया है वापस से। ठीक है, तो एक जैसे कहते हैं ना, एक खुशी का एक जैसे कहते हैं ना, एक जरिया इनको लग गया है। ठीक है, या मिल गया है कह लूँगी। तो ये डेफिनेटली अपने डिज़ायर्स को आपसे जोड़ने लगे। इनको लगा है कि कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है जो कि आपको मिलाना चाहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ऊपर वाला है जो कि आपको इनके जीवन में भेजना चाहता है, क्योंकि इनके दुख जो है कहीं ना कहीं आपके आने से कम होते हैं, ऐसा इनको फील होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जैसे गिव अप नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, आपके साथ इन्होंने देख लिया कि जो भी सिचुएशन है आगे, जहाँ जहाँ तक भी जाए ये सिचुएशन या फिर
रिलेशनशिप जहाँ तक भी जाए, ये आपको मतलब अपनी तरफ से गिव अप कभी नहीं करने देंगे, ठीक है। यानी कि ये गिव अप कभी नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी परिस्थितियाँ हो, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आज आपके लिए 8 नंबर और 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यस 5 नंबर आप मैंने बोला भी, यस 555 आपको दिख रहा है, तो ये डेफिनेटली बड़े चेंज की बात करता है, ठीक है। ये एक एंजल नंबर होता है 555 जो कि एक बड़े चेंज की बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस आ रहे हैं आपकी सिचुएशन में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने डिज़ायर्स को आपसे जोड़ने लगे, यानी कि आपकी खुशियाँ और इनकी खुशियाँ एक दूसरे से इनको आपको समझ आने लगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके रिश्ते के बारे में जैसे कहते हैं ना कि इनको लगता था कि हर चीज़ का एक राइट टाइम है, ठीक है। आपसे जो ब्रेकअप हुआ था उसके बाद इनको समझ आने लगा है कि हर चीज़ का एक राइट टाइम है। जैसे ऋतुएं अपने टाइम के अकॉर्डिंग आती, उसी तरह से आपके साथ जो इनका संबंध है वो ऊपर वाले ने बनाया, और उस ऊपर वाले ने एक डिवाइन टाइम बनाया जिसके कारण आपका इनका रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगा है, ठीक है। तो एक राइट टाइम पे डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप बढ़ेगा या ग्रो करेगा, इनको ये लगने लगा है, ठीक है। ये आपसे अट्रैक्टिव बहुत हैं, लेकिन जैसे फिर से मैं ये कहूँगी कि आपसे कुछ कनेक्टिविटी इनको फील होती है, ठीक है। ये शायद सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या होता है ये समझते नहीं है, और जैसे कहते हैं ना पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या होता है ये भी समझना नहीं चाहते, लेकिन इनको लगता है कि इन्होंने जैसे किसी और से ऐसी फीलिंग्स नहीं समझी, ठीक है। आप इनकी फीलिंग्स को समझते हो, आप जो जो इनके दिमाग में आपके लिए सोच आती है उसी तरह की हरकतें आप करते हो, तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है जुड़ा हुआ आपसे, ठीक है। ये क्या कनेक्शन है, क्या है, ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। कई बार इन्होंने किसी से पूछा भी है कि ऐसा कोई कनेक्शन होता है, तो जो जिन्होंने भी इनको जानकारी दी है वो ऐसा ही बोलते हैं कि यस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है इनको इन बातों पर मतलब यकीन होने लगा है, ऐसी बातों पर कि यस कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यस कोई हमारे पास से आ रहा है, यस हमारा इनका कुछ था, ठीक है, पहले पुनर्जन्म में, या फिर पहले जैसे कहते हैं ना जो कुछ बातें बाकी रह गई पिछले वाले जन्म में तो अब आके पूरी करनी है। तो ये चाहते हैं कि आपसे जो इनका रिश्ता है उसमें मतलब आपने बहुत कुछ किया है, रिलेशनशिप को चलाने में बहुत कुछ किया है, तो अब ये डेफिनेटली इस बात को समझने लगे हैं कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। चाहे ये समझ नहीं रहे हैं एक्चुअली कि क्या कनेक्शन है, लेकिन कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी या फिर जैसे कहते हैं ना कुछ ना कुछ तो आपसे संबंध होगा इनका, डेफिनेटली ये सोचने लगे हैं। अभी जैसे ना पहले की जो पास्ट की बातें थी उनको भुला देना चाहते हैं, मतलब अपनी जीवन में से उन लोगों को कट ऑफ करना चाहते हैं जो कि वाकई में इनके लिए सेल्फिश साबित हुए, ठीक है, धोखेबाज साबित हुए। इन्होंने कई बार धोखे भी झेले, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इन्होंने जैसे कहते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस किसी के भी लिए नहीं हुए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये इंसान जो है अपने आप को मस्त रखने वालों में से है, ठीक है, फ्रीडम पसंद, अपनी जैसा चाहे वैसा किया, ठीक है, इस तरह के इंसान है थोड़े से। लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने जब भी किसी पे विश्वास करना चाहा उसने इनको धोखा दिया, तो अब ये विश्वास वाली चीज़ें इनको समझ में नहीं आती, ठीक है। ये जैसे मन मर्जी करते हैं, और लेकिन जैसे कहते हैं ना आपके आने के बाद इनको ये ऐसा महसूस होने लगा है कि विश्वास भी कोई चीज़ है, और यस ये पुरानी चीज़ों को, पुराने पैटर्न्स को बदलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं एक्सक्यूज़ मी। ओके तो देखिए मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अब ये चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को लेट गो करें और आप इनके लिए कुछ करें। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई इशारा हो, आपकी तरफ से कोई जेस्चर हो, ठीक है, आपकी तरफ से कोई एक्शन ले, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है फ़्लो के साथ चलना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए इनको जैसे कहते हैं ना पुराने जो पैटर्न्स है, पुरानी चीज़ों को बदलना है, ठीक है, कुछ नया इनके जीवन में होने जा रहा है। देखिए बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर कोई घर दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, नया हो सकता है कि ये कुछ बदलना चाहते हैं अपने जीवन में, ठीक है, इनका नया घर दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये आपके लिए कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनकी ये भी हो सकता है अगर घर नहीं है तो इनकी या तो जॉब चेंज हुई है रिसेंटली, या कोई शिफ्टिंग दिखाई दे रही है, कुछ जैसे घर बदला है, मकान बदला है, या फिर ऑफिस चेंज हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। कुछ ना कुछ नयापन ये अपने जीवन में देखने वाले हैं, ठीक है, या देख रहे हैं इन दिनों। तो ऐसा लगता है कि ये जैसे कहते हैं ना कि आपसे रिलेशनशिप में जैसे डिवाइन टाइम तो देख ही रहे हैं कि एक राइट टाइम पे सब कुछ सही होगा, ठीक है, इस तरह से इनकी एनर्जीज़ है। लेकिन ये जैसे कहते हैं ना आपके साथ जो भी जीवन है उसमें मतलब खुशी मिलती है, तो उसमें कोई जैसे इनकी कोई डिमांड नहीं है, उसके बदले आप कुछ दो, इनको ये डिमांड नहीं है, ठीक है। ये जो भी जिस तरह का भी आपसे रिलेशनशिप है उसमें जी के देखना चाहते हैं, खुश रह के देखना चाहते हैं कि कोई है जिसके साथ हमें घूमने फिरने में, बात करने में मज़ा आता है, ठीक है। तो ये जो इस तरह की एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा सीरियस अभी भी मुझे नहीं लग रहे हैं।
लेकिन इनको कनेक्टिविटी फ़ील होती है, लेकिन इनको एहसास होता है कि कोई है जो मेरी केयर करता है, एहसास होता है कि जिसके दिल में कोई है, जिसके दिल में मेरे लिए प्यार है। एहसास इनको ये भी होता है कि है जो वाक़ई में मतलब एक सेल्फ़िश इंसान नहीं है, बिना बिना किसी डिमांड के या बिना किसी शर्त के मेरे साथ है। तो ये डेफ़िनेटली इन चीज़ों को आप जैसे कहते हैं ना मानने लगें कि यस, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी आपसे ज़रूर है, ठीक है? आप इनसे क्यों मिले हो, इतना ये आपके बारे में क्यों सोचते हैं? एक्चुअली ये इंसान जो है रात दिन दिन रात आपके ही बारे में सोचते हैं। इनको कई बार लगता है कि आपको दिल से हटा दें या फिर आपके अलावा भी कुछ और भी है जीवन में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ले दे के जब भी ये फ्री होते हैं आप ही माइंड में आ जाते हो, ठीक है? तो इस तरह से कई बार ये इन परिस्थितियों को इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि 24 घंटे एक ही इंसान क्यों रहता है मेरे दिमाग में, ठीक है? लेकिन ये इसी तरह से समझ रहे हैं इस बात को कि यस, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी है, ठीक है? ऊपर वाला भी चाहता है कि यस, आप इनके साथ मिलो, आप इनसे इनसे जो हीलिंग हुए, ठीक है? इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करंटली ये क्या सोच रहे हैं, तो करंटली ये रिकन्सिलेशन की सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है अब जो है इस रिलेशनशिप को जैसे बहुत सीरियस ढंग से लेने लगे। जैसे मैंने अभी कहा कि ये पहले शायद इतने सीरियस नहीं थे, अभी भी मुझे इनकी एनर्जी कई बार सीरियस नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि अब करंट फीलिंग्स में मुझे लगने लगा है कि ये जो है सीरियसली आपके लिए सोचते हैं और सीरियसली आपके रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। कई बार आपको भी यकीन नहीं होता होगा, आपने पूछा भी होगा शायद इनसे कि यस, आप मेरे लिए सीरियस हो या नहीं। इनका जवाब जो है थोड़ा सा गोलमोल होता होगा या फिर आपको समझ में नहीं आता होगा लेकिन क्या बोल रहे हैं। लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि ये इंसान जो है आपकी दोस्ती को नहीं खोना चाहता है, ठीक है? गिव अप कभी नहीं करेगा, चाहे आप जाओगे तो वापस वापस लौट के इन्हीं के पास आओगे, इनको लगता है, क्योंकि इनका जो दिल से जो आपको जैसे कहते हैं ना वाक़ई में पसंद करने लगा है कोई, ठीक है? इस तरह से मैं इनकी एनर्जी पसंद करने लगी है, भी हो सकता है गाइज़, ओके? ध्यान रखिएगा, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप किसी बात की क्लियरिटी देना चाहते हैं, एक्चुअली रात दिन रात आपको स्टॉक भी करते हैं और इनको लगता है कि आपके रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना बहुत सही होगा, ठीक है? ये आपके रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं, कुछ सच्ची बात आपको बताना चाहते हैं दिल की, क्योंकि इनमें हिम्मत और ताकत आ चुकी है, ठीक है? इनकी करंट एनर्जीज़ में मुझे ये दिख रहा है कि इनकी भावना ये है कि यस, ये अब पछतावा नहीं करना चाहते किसी, क्योंकि इनको धोखे मिल चुके हैं कई बार लोग इनको जैसे कहते हैं ना मैनिपुलेट कर चुके हैं, तो इन चीज़ों को समझते हैं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो आप में वो चीज़ें इन्होंने देखी है, ठीक है? बिना किसी आप डिमांड के किसी के साथ रहोगे, कुछ भी नहीं मांगोगे, ठीक है? तो ये और क्या चीज़ है, और जिससे इतना लगाओ कि जैसे रात दिन वही हमारे दिमाग में रहता है। तो ऐसी चीज़ें जो है इनको फील होने लगी है कि कुछ ना कुछ तो है, ठीक है? यहाँ पे आपको सच्ची बात बताना चाहते हैं, क्योंकि हिम्मत और ताकत इनमें आ गई है। ये जैसे कैसे बैलेंस को करना चाहते हैं, पर आप ही से हील होना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये अब किसी बात का इनको पछतावा नहीं है रिलेशनशिप के लिए, या फिर जैसे कहते हैं ना किसी ने इनको धोखा भी दिया है तो ये अब माफ़ करने को तैयार हैं, क्योंकि एक ऐसी ऊर्जा इनमें मतलब पॉजिटिविटी आ गई है कि ये नेगेटिव चीज़ों को सोचना बंद कर रहे हैं, ठीक है? इस तरह से मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़, ठीक है? तो इनकी जो है मेन भावना यही है कि इस रिलेशनशिप पे कभी गिव अप नहीं करेंगे और आगे देखिए बहुत मुझे प्यारी एनर्जी लग रही है। जैसे कहते हैं ना कि आगे इनका रिलेशनशिप आपके साथ कैसा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे आपको, ठीक है? यानी कि देखिए मैं ये नहीं कहती कि आपसे कोई कमिटमेंट हो जाएगा या आपसे शादी होगी, ऐसी सिचुएशन सबके लिए नहीं होती है, ठीक है? लेकिन ये जो इंसान है अगर इसका बस चले तो वाकई में इसी तरह के कोई सिचुएशन क्रिएट करे आपके साथ। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं आप लोग तो डेफ़िनेटली जो भी रिश्ता है उसको ये बहुत अच्छे ढंग से मतलब उसको चलाएँगे। और जैसे कहते हैं ना आप जो है अब इनकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट इंसान बन गए हो, तो ये डेफ़िनेटली आपको छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है? ये आप ही के सहारे मतलब जैसे कहते हैं ना अब आगे बाकी ज़िंदगी गुजार लेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो क्या वक़्त आने पे आपके लिए कुछ करेंगे? ये भी हम देख लेते हैं। अगर वक़्त बन पड़ा या आपसे मतलब आपको ऐसा हुआ कि आपको वाक़ई में इनकी ज़रूरत है, तो क्या ये आपके लिए स्टैंड लेंगे? देखिए, इस बात के लिए मैं बहुत सारी नेगेटिविटी तो नहीं कहूँगी, लेकिन मतलब जैसे आपका रिज़ल्ट जो है मुझे 50-50 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? बहुत से लोग जो है बड़ा कुछ करेंगे तब, ठीक है? और बहुत से लोग सोच विचार करके यानी कि इनका एक्शन तो होगा लेकिन थोड़े दिन बाद होगा, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये सोच विचार करके आपके सर्कमस्टांस देख के, इनके सर्कमस्टांस देख के फिर ही आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, ठीक है? ये एक्शन ज़रूर लेंगे बट है ना, थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि आपको वेट कराएँगे, उसके बाद आपके लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा, सोच विचार करने के लिए, ठीक है? तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति हुई जब जब वाक़ई में आपको इनकी ज़रूरत है, तो वाक़ई में आपके लिए स्टैंड लेंगे। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, जिनकी भी आज रीडिंग मिलती है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है?
आज आपको इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना है, ठीक है गाइस। क्लेम के साथ आप लिखिए कि यस आई क्लेम दिस रीडिंग, और यस कुछ भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम बता सकते हैं, प्लस करके आप अपना साइन बता सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्वेरियस प्लस विर्गो आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये थी आज की रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया ज़रूर बताइएगा। इनके हार्ट की बात ज़रूर करूँगी, लेकिन वो हम कार्ड से देखेंगे, ठीक है। वेट अ सेकेंड गाइड, मैं इसको उधर रख लेती हूँ। ओके तो आज हम इनके हार्ट की बात करेंगे कि इनका दिल क्या कहता है आपके लिए, और ये दिल से क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये क्या कहना चाहते हैं आपको इस रिश्ते के बारे में। चलिए देखते हैं, थोड़े से कार्ड ऐसे निकालेंगे हम। ओके तो ये वाला ले लेती हूँ मैं। ये क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके ओनली टाइम विल टेल। ये कुछ भी नहीं कहना चाहते, ये कहना यही चाहते हैं कि आपको टाइम बताएगा, यानी कि वक्त बताएगा कि ये इंसान आपके लिए लॉयल है यानी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस कार्ड से मुझे यही लगता है कि ये इंसान जो है वाकई में, देखिए यहाँ पे हार्ट का शेप कितना सुंदर है, ठीक है। तो वाकई में इंसान जो है आपके लिए यही चाहता है कि एक राइट टाइम, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था इनकी एनर्जीज़ में कि यस ये एक राइट डिवाइन टाइम की मतलब परवाह करते हैं। तो ये ओनली वक्त बताएगा कि आप मतलब ये जो है आपके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये है। एक और हम निकाल लेते हैं। ओके ये वाला ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला कार्ड है जिसमें अलोन एनर्जी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक, यानी कि इनको लगता है कि अभी इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा एक दो स्टेप बैक चले जाए, यानी कि पीछे अपने आप को धकेलिए, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। एक्चुअली इस कार्ड का मतलब ये है, ठीक है। एंड स्पेंड सम टाइम अलोन, यानी कि आप ये अलोन बिताना चाहते हैं कुछ समय, क्योंकि इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, यानी कि अगर आप किसी और चीज़ पे अपना फोकस करें तो नाउ इट इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ, यानी कि किसी और चीज़ पे फोकस करने से अच्छा है कि अपने आप को टाइम दीजिए, ठीक है। तो ये डेफिनेटली बिजी हैं कहीं। एक और कार्ड लूँगी मैं इनकी तरफ से, कौन सा लूँ। ओके वाला यहाँ पे लिखा है इफ़ यू वुड डू एनी थिंग वॉट वुड इट बी, यानी कि अगर आपको कहा जाए कि आप कुछ कर सकते हो तो क्या करोगे आप, ठीक है। द आंसर डिवेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, यानी कि दिल में आप इस चीज़ का आंसर ढूंढ सकते हो। फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे ऑफ द सोल, यानी कि जो आपका दिल है वो आपकी सोल का गेट है, यानी कि जो आपकी आत्मा है वो उसका गेट जो है दिल से गुजरता है, ठीक है। उसका रास्ता जो है दिल से निकलता है। तो अपनी गट फीलिंग को आप फॉलो करो, आप ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ करने के लिए उत्सुक हो या फिर कुछ कहना चाहते हो, करना चाहते हो, तो अपनी गट फीलिंग को फॉलो करो। ये कार्ड आपसे यही कह रहा है और आपके पार्टनर भी यही कहना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ ताकि आप मेरा वेट करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय गाइज।